अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के आसरा नगर खबरस्तान के ज़मीन मामले में आज आसरा नगर इलाके के मुकामी अफराद ने नांदेड़ ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर मेमोरेंडम पेश किया। इस वफद में एडवोकेट शेख अल्ताफ़ अहमद, वजीउद्दीन जावेद पाशा, समीर खान, आसिफ खान, चांद खान, मोहम्मद अयास खाजी, नफीउद्दीन, मोहम्मद इरफान और दीगर अफराद मौजूद थे। आसरा नगर खबरस्तान का जो मामला है 2001 में कि नहीं खबरस्तान की जगह मिली। 2008 के अंदर गट नंबर 171, 72, 73 का कोर्ट कमिश्नर के मार्फत कि मेजरमेंट हुआ और उसको कुछ लोगों ने चैलेंज करे। 2009 के अंदर गवई साहब ने कि उसको उनकी पिटीशन को डिसमिस करा और मेजरमेंट को सही बताया। उसके बाद में कि नहीं दो जो सूट थे वो भी खबरस्तान के हक़ में हुए, अपील भी खबरस्तान के हक़ में हुए। इतना बड़ा नकाशा रहने के बाद भी नगर पालिका का एक भी ऑफिसर कमिश्नर से लेके लोअर कोर्ट तक कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये वायलेशन ऑफ द हाई कोर्ट का ऑर्डर का है और कंटेम्प्ट पिटीशन हम इसके अंदर कि हाई कोर्ट में लगाने वाले। कमिश्नर से लेके लोअर कोर्ट तक मैं कमिश्नर के बारे में इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि पेन्स लेने को तैयार नहीं है। आसरा नगर खबरस्तान के ज़मीन मामले में एडवोकेट शेख अल्ताफ़ अहमद ने नांदेड़ उर्दू न्यूज़ के सामने मज़ीद कुछ इस तरह मालूमात दी। भाई आपके पास लोअर कोर्ट का जजमेंट है, आप पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट है, आप पार्टी है, हाई कोर्ट का रेट पिटीशन के अंदर जजमेंट है, आप पार्टी है। आप एक ने नल वालों के खिलाफ एफआईआर फाड़ रहे, गाड़े वालों के खिलाफ एफआईआर फाड़ रहे और जो कौम को मुसलमानों को जो जगह कलेक्टर ने दी वाली मुसलमानों के साथ इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं, तो मुसलमान कौम जाएंगे कहाँ पर यहाँ पर? अगर आप इस तरह से खाली हमारा जो मेमोरेंडम लेंगे अगर कचरे में फेंकेंगे तो हम आपके क्योंकि नहीं कि कोर्ट को पास जाके आपका जो रवैया है मुस्लिम समाज के साथ में और हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ में वो हम कोर्ट को बोलेंगे और आपके ऊपर निश्चित कार्रवाई करेंगे। कोई भी ऑफिसर की इस मैटर में छूटने वाला नहीं, ऑफिसर तक इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हमारे कौम की तरफ से ये बोल रही कि हमारे शांत मन का यानी हमारे शांत इसका कि आप कॉग्निज लीजिए। मुस्लिम समाज आपको कोऑपरेट कर रहा, ये समझ लो कि मुस्लिम समाज के खामोश बैठे वाला नहीं है। मुसलमानों के अंदर कि आपके खिलाफ में कि धकधक वाली है। आपके ऑफिसर शिवाजी नगर में, भाग्यनगर में, विमानतड़ में कि खोटे गुनहगार दाखिल करने के लिए कंप्लेन दे रहे, प्रेशर डाल रहे हमारे साथ वालों को और ये बोल रहे कि परत गया तुमसे, आपका एप्लीकेशन वापस ले लो तो हम गुनाह दाखिल करेंगे। तो इसके ऊपर भी हमने कलेक्टर साहब से डिटेल बातचीत करे और उनसे ये कहा कि ये सब कुछ रोकना चाहिए। ये आपके कलेक्टर के ऑर्डर से ही मुसलमानों को खबरस्तान मिली। अगर आप हमको मदद नहीं करें तो हम जाने वाले कहाँ पर फिर? अगर मशीनरी खुद एक इंक्रोचमेंट करने वाले को मदद करेंगी तो इससे बुरा तो महाराष्ट्र के अंदर कोई एपिसोड हो ही नहीं सकता जो नांदेड़ के अंदर एपिसोड हो रहा। और पूरी कारपोरेशन जो रिजेक्ट करे वाली घर वाला है उसको लेके चल रही। अरे मेजरमेंट 2009 के अंदर हाईकोर्ट के ऊपर होने के बाद भी लीगल सेक्शन वाले मालमत्ता और अपन मेजरमेंट करिए। अरे भाई तुम्हारा जजमेंट रहने के बाद तुमको रिव्यू करने का अधिकार है क्या? अगर आपको रिव्यू करने का है, मेजरमेंट करने का, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ेगा आपको। ये जब तक एक नहीं आप देखेंगे लीगल इसमें क्या क्या होने वाला है, कोई कॉग्निज देखने को तैयार। मेमोरेंडम दिए कि 1 मिनट में देख रहे हैं, हाँ बरोबर हम भेज देते। आपको हमारा मेमोरेंडम संजीदगी से देखना पड़ेगा, लीगल सेक्शन में भेजना पड़ेगा, ओपिनियन लेना पड़ेगा और कार्रवाई करना पड़ेगा। ऐसा हाथ से हाथ जाके हम किन्हें बैठने वाले नहीं है। अब हमारा अंत होगा, हमारे शांत का अंत होने वाला है। हम आप सीधा हम हाईकोर्ट में इसके बाद जाने वाले, इतना हमारा करने वाले। थैंक यू। जानते हैं कि खबरस्तान के आसरा नगर खबरस्तान के सिलसिले में हमने दूसरी बार कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया है यहाँ पर और नगर पालिका से कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है, इसलिए हम और कलेक्टर साहब को निवेदन करेंगे और आगे धरने पे बैठने का भी हमारा प्रोग्राम है। हम ये चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी कलेक्टर साहब जो है सो उसको निर्णय करें इसका। और नगर पालिका के टोटल ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका पूरी की पूरी जो है सो इसमें इन्वॉल्व है और हम यही चाहते हैं कि फ़ौरन उनके ऊपर कार्रवाई हो। जो अधिकारियों ने घर नंबर दिया है उनके ऊपर कार्रवाई हो। इससे पहले हमने माननीय जिलाधिकारी साहब, आयुक्त साहब इन सबको एक तकरार दिए थे दफन भूमि, मुस्लिम दफन भूमि के बारे में, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और उसके अंदर जो वरिष्ठ अधिकारी है वो सहायक आयुक्त राजेश चौहान जी को सहकार्य कर रहे हैं, इसलिए वो फाइल पेंडिंग है। आज हमने उप जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिए थे और जो सहायक आयुक्त 1 नंबर के जो है वो हमारे ऊपर खोटे गुने दाखिल करने की धमकी दे रहे और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते, खोटे गुने में तुम्हारा ये करते, आप खामोश बैठो और इसके अंदर तुम शांतता ले लो बोल के हमारे को धमकियाँ दे रहे। तो इसका प्रशासन ने कहीं ना कहीं इसका संज्ञान लेना चाहिए और उनको पाबंद करना चाहिए। और हमारे ऊपर कुछ भी अगर से होता है, हमारी जान को धोखा है, अगर से हमारे ऊपर कोई भी अनैसर्गिक या अपघाती कुछ भी हमारे साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सहायक आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय 1 रहेंगे
प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्सेज डीएमएलटी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जीएनएमए, ओटी असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टीगिरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।